आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था, जहां कैबिनेट ने राज्य सरकार को देश का अलग औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024 से 2030 में कई अहम संशोधन को मंजूरी दी थी। वहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब कम से कम 15 एकड़ या उससे अधिक जमीन वाले निजी क्षेत्र भी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकेंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार प्रति एकड़ 20 लाख रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान करेगी। तो चलिए जानते हैं कि सरकार की इस पहल से आपको क्या लाभ होगा। तो बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि राज्य को औद्योगिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने और रोजगार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए जाए। वहीं सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। दरअसल नई नीति के तहत अगर कोई भी व्यक्ति या निजी संस्था 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करना चाहती है तो उन्हें कुल 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। वहीं राज्य की साय सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक जिलों में कम से कम एक निजी औद्योगिक पार्क स्थापित हो, जिससे रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य पहल भी की है। तो चलिए जानते हैं कि इससे आपको क्या फायदे होंगे। सबसे पहले स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष अनुदान मिलेगा। आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक जैसे हाईटेक फार्मिंग तकनीकों को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल कर किसानों को आधुनिक उपकरण और ऑटोमेशन जैसे तकनीकों से जोड़ा जाएगा। तीसरी और अहम जानकारी हम आपको बताते हैं, खेल प्रशिक्षण और एकेडमी को प्रोत्साहन मिलेगा। जहां राज्य सरकार खेल एकेडमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन देगी, जिससे न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा बल्कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का भी विकास होगा। उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का होगा विस्तार। अब ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विस यूनिट्स को हर विकास खंड समूह में मान्यता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन और होटल व्यवसाय को नई उड़ान मिलेगी। दरअसल बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में होटल रिसोर्ट के निर्माण के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा कम की गई है। इससे इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को आजीविका के साधन मिलेंगे। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में CSIDC यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी औद्योगिक पार्क स्थापित करने का अवसर दिया जा रहा है। सरकार इस पहल के माध्यम से प्रदेश को औद्योगिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और अन्य पहलों के माध्यम से सरकार राज्य को औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इससे न केवल राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।